दोस्तों, अगर आपके भी फ़ोनपे में वेरीफाइड डिवाइस एंड मोबाइल नंबर कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है, आपका फ़ोनपे चालू नहीं हो रहा है, तो सिर्फ 1 मिनट में मैं आपके सामने लाइव इस प्रॉब्लम को फिक्स करके दिखाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैंने अपने मोबाइल में एक सेटिंग को ऑन कर दिया है, उसके बाद ये मेरा फ़ोनपे चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको वही सेटिंग अपने फ़ोनपे में अगर कर लेते हैं तो 101% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका फ़ोनपे चालू हो जाएगा और ये प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपके सामने लाइव इसको फिक्स करके दिखा रहा हूँ। सेंडिंग वेरिफिकेशन एसएमएस हो रहा है, उसके बाद ये देखिए मेरा सेंडिंग वेरिफिकेशन वेरीफाई ये कंप्लीट हो चुका है, एसएमएस आया और यहाँ पर देख सकते हैं वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। और देख सकते हैं ये मेरा फ़ोनपे में जो बैलेंस एक्टिवेट का ऑप्शन देखने को मिलता था, अब ये मेरा फ़ोनपे चालू हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं अगर बैलेंस चेक करूँगा तो यहाँ पर मेरा बैलेंस भी चेक हो रहा है। अगर दोस्तों आपके भी फ़ोनपे में ये प्रॉब्लम आ रहा है और आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप अपने फ़ोनपे में एक सेटिंग को ऑन कर लेते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आखिर आपके फ़ोनपे में ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, आपका फ़ोनपे चालू क्यों नहीं हो रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको करना क्या होगा, आप अपने फ़ोनपे पर ऐसे लॉन्ग प्रेस कीजिएगा, ठीक है। ऐप इन्फो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको ऐप इन्फो पर क्लिक करके यहाँ से इसका जो फ़ोनपे का स्टोरेज है इसको यहाँ से क्लियर कर देना है। क्लियर डेटा एंड क्लियर कैचे पर क्लिक करके आपको अपने फ़ोनपे को फिर से लॉगिन करना है अपना मोबाइल नंबर डाल करके। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों अब आपको अपने फ़ोनपे पर जैसे क्लिक करेंगे आप अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मैंने अपने फ़ोनपे में तीनों बैंक अकाउंट को ऐड कर लिया है और यहाँ पर मेरा प्रॉब्लम फिक्स हो गया है। अब दोस्तों आप अपने मोबाइल में कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, मैंने अपने मोबाइल में कौन सी सेटिंग किया है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों आपके फ़ोनपे में ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा होगा, या तो आप अपने फ़ोन को रीसेट करके चालू किए होंगे या फिर से आप अपने फ़ोनपे को किसी दूसरे मोबाइल में लॉगिन किए होंगे, इसलिए आपके फ़ोनपे में ये प्रॉब्लम आ रहा होगा। आप लोग हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप अपने स्टेट का नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हमें पता लगे कि हमारे वीडियो को कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। दोस्तों आपको ये देख लेना है कि जिस नंबर से आप अपना फ़ोनपे अकाउंट बनाए हैं उस नंबर पर रिचार्ज प्लान एक्सपायर तो नहीं हो गया होगा। अगर आपके नंबर पर रिचार्ज प्लान एक्सपायर हो गया होगा, इनकमिंग आउटगोइंग बंद हो गई होगी, तभी आपके फ़ोनपे में ये प्रॉब्लम हो रहा होगा, आपका फ़ोनपे चालू नहीं हो रहा होगा। मेरे मोबाइल में रिचार्ज प्लान एक्सपायर हो गया था, मैसेज आ जा नहीं रहा था। जैसे मैं अपने नंबर पर रिचार्ज किया अब मेरा ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो गया है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर देख सकते हैं अपने फ़ोनपे को चालू किया हूँ और किसी को भी आसानी से यहाँ पर पेमेंट कर सकता हूँ। और दोस्तों आपको भी ऐसे ही करना है, जिस नंबर पर आप अपना फ़ोनपे अकाउंट बनाए हैं वो नंबर पर अगर रिचार्ज प्लान एक्सपायर हो गया होगा तो आपका ये प्रॉब्लम आ रहा होगा। एक बार अपने नंबर पर रिचार्ज करके देख लीजिए, आपका 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।